2026 में आप भी कह रहे हैं कि गोल्ड 2 लाख के पार जाएगा या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगा, और आपने ये बात न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया है। अच्छा हाँ, एक वीडियो हमने देखा था संदीप माहेश्वरी का जी, तो उन्होंने लिखा है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, यस, यानी कि आप सिल्वर में इन्वेस्ट करो 100%। 2026 में। मूलांक 1 से शुरू करेंगे 9 तक। जी, तो अब आते हैं 1 नंबर वालों के लिए 2026 कैसे होने वाला है। 2 नंबर वाले जो हैं उनका किससे 2 बन रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 3 वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। पर जो लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, कोई भी शुरुआत करने चाह रहे हो, यहाँ तक कि बेबी प्लानिंग भी हो, वो इस साल कोई भी नंबर हो करेगा। लेकिन 2 नंबर इस साल 4 नंबर वालों को मैं एक एडवाइस दूंगा। 4 नंबर वालों का हाँ, किस नंबर से अगर शादी हुई होगी हाँ, तो हर बात पे झगड़े होते होंगे, आप बता दीजिए कैमरे में। 5 नंबर वाले अगर आज तक नहीं सोचे थे कुछ भी, तो अगले साल अच्छा बताइए, ये कर्मा प्रारब्ध वगैरह होता है? क्या बातें कर रहे हो। 6 नंबर वाले अपनी एनर्जी खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। 7 नंबर वाले हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, देखो आपके सामने एग्जाम्पल है। इनको 8 वालों को 5 नंबर पकड़ लेना चाहिए अगर लाइफ में ग्रो करना है। 8 वालों की ताकत क्या होती है? 8 वालों की ताकत होती है, इनकी बोलते हैं 9 नंबर इज द ऑडिट ईयर, यानी कि 9 ऑडिट ईयर है, यानी जो भी आपने अब तक किया उसको भूल जाओ, इस बार 3 चीजों में पैसा लगा दो। मैं आपके ऑडियंस को आज भी बोला, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। 2026 में आप भी कह रहे हैं कि गोल्ड 2 लाख के पार जाएगा या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगा, और आपने ये बात न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया है, यानी कि जो 2026 में हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, बहुत कुछ पूछने वाले हैं, तो बता दीजिए किस बेसिस पे जाने वाला है और क्यों महंगा होने वाला गोल्ड। मैं ऐसे बताता हूँ, देखिए लास्ट ईयर भी मैंने प्रेडिक्शन किया था 2025 में कि गोल्ड 1 लाख के ऊपर जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ जी, ठीक है। और 1 लाख के ऊपर गया। हाँ फिर बताता हूँ, कनेक्ट करके बताता हूँ, लॉजिक के साथ बताता हूँ। एक नंबर आ रहा है 2026 से, एक नंबर 2 ठीक है। + 2 + 6 को जब आप टोटल करते हैं तो टोटल आता है 10, 1 + 0 1, यानी कि जो आने वाला साल है वो यूनिवर्सल ईयर 1 है। 1 है सूर्य, राजा। अगर मैं इसको ऐसे डिकोड करूँ तो यानी कि हीट, प्रकाश। और राजा को क्या पसंद होता है, जो पहले जमाने में जो राजा थे वो क्या पहनते थे, मुकुट पहनते थे। किसका मुकुट पहनते थे? गोल्ड का। राजा रॉयल जैसी लाइफ। और गोल्ड बनता कैसे है? तप के, हीट से। और आने वाला साल कौन सा है? 1। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगला साल 1 नंबर की वजह से भी और ज्वेलरी का रेट भी भागेगा। 140 150 जाएगा ही जाएगा। अच्छा, गोल्ड इतना जाने वाला यस, है। और सिल्वर का रेट भी डबल होगा। अच्छा हाँ, एक वीडियो हमने देखा था संदीप माहेश्वरी का, जी, तो उन्होंने लिखा है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, यस, यानी कि आप सिल्वर में इन्वेस्ट करो 100%। और आपके भी उसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से 2026 में 2026 चंदन सर, और 2027 में देखिएगा सिल्वर कहाँ आसमान में रहेगा। तो 2026 में और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देश की बात तो बाद में करेंगे। यस, सबसे पहले कि आपका पॉडकास्ट इस चैनल पे 1.5 लाख गया है, जी, 2025 वाला। यस, 2026 में मूलांक 1 से शुरू करेंगे 9 तक। जी, ठीक है, जी, तो मूलांक का मतलब यही होता है कि अगर मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1989, यस, तो 23 को जोड़ दो, 2 और 3, यस, 5 आपका 5, मूलांक आ गया। यस, टोटल कर लो तो भाग्यांक आ गया। यस, तो आप लोग बिल्कुल, अपना जोड़ लेना, यस, डेट ऑफ बर्थ लिखना, डेट को जोड़ करके 1 अंक और पूरे को जोड़ करके 1 अंक, अपना क्रमांक भाग्यांक निकाल लो। यस, यानी कि मूलांक का मतलब होता है जो डेट है आपके, जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस डेट को सॉरी हुआ है, वो अच्छा। मूलांक है। जब आप डेट प्लस मंथ और ईयर को टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद वो 2 नंबर पे आता है, तो उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ। मान लो आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद आ गया 33, तो 33 को 3 + 3 6। मान लो 34 आ गया, 3 + 4 7, तो ये आपका भाग्यांक है। भाग्यांक या मूलांक और भाग्यांक हमेशा बोलते हैं आप सिंगल डिजिट पे रखना चाहिए। क्या बात है, शानदार। तो अब आते हैं 1 नंबर वालों के लिए 2016 कैसे होने वाला है। अब 1 नंबर 1 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गए, 19 हो गया, 19 हो और गए, 28 हो गया। ओके। यस, तो यानी सरल भाषा में थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ, अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 को पैदा 28 हुए को हैं, है। 28 को पैदा हुए हैं, तो आप सब हेडफोन लगा के बढ़िया सुनिए कैसा साल रहने वाला है यस, 2026। यानी कि मूलांक 1 है इनका। और जैसे अभी मैंने बोला 2026 को टोटल करने के बाद भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यानी कि आ रहा है 1, यानी सूर्य, और आप ऑलरेडी क्या हो? सूर्य हो। ओके। तो एनर्जी क्या है?
डबल है। यानी कि इस साल आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आप बहुत दिन से कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बिजनेस करने का, स्टार्टअप करने का, प्रमोशन का, ट्रांसफर का, बाहर सेटल होने का, ये सब होगा। ये सब आपको इस साल सपोर्ट सूर्य अच्छा। करेगा। लेकिन सूर्य है, अच्छा, लेकिन लग सूर्य गया। और भी आ रहा है, लेकिन है हम्म, अग्रेशन भी आएगा। आप बहुत सारी चीजें स्पीड में करने की कोशिश करोगे, हम्म, तेजी से करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज देगा। तो यानी कि डिसीजन लेने से पहले अपनी स्पीड को भी बैलेंस करना है, अपने थॉट्स को भी बैलेंस करना है। बट ये श्योर है, 1 नंबर वालों के लिए ये साल शानदार होने वाला है। तो क्या 1 नंबर वाले सच में गुस्सा करते हैं क्या? एक्चुअली इस गुस्सा करने का मतलब आप समझिएगा, 1 नंबर राजा है, लीड करना पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, अथॉरिटी लेना पसंद है। और जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो उसको क्या आएगा? गुस्सा। गुस्सा आएगा। आपके पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो जॉब कर रहे थे 1 नंबर वाले, वो छोड़ दिए जॉब। साला राजा होके नौकरी करूंगा मैं। नहीं ऐसा ठीक नहीं है, है। देखिए 1 नंबर है लेकिन बैलेंस भी करिए। अब लीड करिए, अब किसी कंपनी में है हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है, राजा पहले सीखिए। लीड करना पसंद है। हाँ। हाँ, सीखिए पहले। हाँ। राजा बनने के लिए राजा के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, हाँ। क्या स्किल्स चाहिए, कैसे अथॉरिटी लेना है। जब आप स्टार्टिंग में उसको जॉब के थ्रू जाते हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर होता है। फिर आप जब बिजनेस करने आते हैं या कोई शुरुआत करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है उस इंडस्ट्री का या उतने साल का, तो आप बहुत अच्छा करते हैं। यानी 1 नंबर वालों के लिए अच्छा है ये। बहुत शानदार है। तो 1 नंबर वाले के लिए 2026 अच्छा है, बस आप यस। रेमेडीज यूज करिए। और 2 नंबर वाले रेमेडीज क्या है? सूर्य देव को जल देना डेली। डेली। सूर्य भगवान को पकड़ लो, हाँ। सूर्य भगवान 1 नंबर है। डेली सुबह उठ के जल दो, बहुत अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करो और अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाओ। अच्छा। यस। सूर्य अगर पिता मालूम नहीं है तो आपके घर में जो गार्जियन है, बड़े भाई हैं, चाचा हैं, दादा हैं, नाना हैं, उनके साथ संबंध बनाओ। उनसे ये है, गुस्सा ज्यादा मत करो। हाँ, गुस्सा वो आता है बैलेंस जब करना पड़ेगा। वो बैलेंस करना पड़ेगा। यस यस। अगर गुस्सा बैलेंस कर लिया तो फिर आप चीजें हैं कुछ बहुत कर अच्छी पाओगे। हैं। हाँ। 2 नंबर वाले 2 नंबर है रानी, यानी कि चंद्रमा, जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29। और आपको पता है न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर किसको बोलते हैं? रानी। 1 नंबर है राजा, साल आ रहा है राजा का। और राजा मतलब एक राजा अपनी रानी को हमेशा क्या करता है? सपोर्ट करता है, ब्लेसिंग देता है, उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसा इनके साथ रहेगा। 2 नंबर वाले इस साल अपने आप में अगर कुछ करना चाह रहे थे, कुछ सोच रहे थे, एक वाले का सपोर्ट आपको मिलेगा, मतलब 1 नंबर की एनर्जी रहेगी। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि आपको इस साल बैलेंस करके चलना है, अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है। बट जितने लोग आर्ट्स में हैं, मीडिया में हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, या पानी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी में है, या कोई अकल्ट हीलर हैं, तो उनको ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी उनसे अलाइन होगी 1 के साथ। तो क्या इमोशनल होते हैं 2 वाले ज्यादा? इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। अच्छा, चंद्रमा 100 में प्लैनेट है, तो 100 में मतलब फैमिली एनर्जी, और फैमिली मतलब फीमेल कौन है? इमोशनल, केयर, सेंसिटिव। 2 नंबर की एनर्जी इनके पास रहती है। बट देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2 नंबर वाले, 11 नंबर वाले, 20 नंबर वाले और 29 नंबर से 2 आ रहा है, लेकिन 2 आ किससे रहा है ये बहुत बड़ा अलग जाएगा, क्योंकि 11 नंबर से जो 2 आ रहा है वो अलग है, उसका नेचर बिहेवियर अलग होगा। अच्छा। 29 से जिसका 2 आ रहा है बिल्कुल उस बार 29 की एनर्जी है। बट हम ओवरऑल जब 2 की बात कर रहे हैं मूलांक के अकॉर्डिंग, तो ये हम बोलते हैं 2 नंबर वाले थोड़ा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो यानी कि 2 नंबर वाले जो हैं उनका किससे 2 बन रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो जब आपसे कोई कंसल्टेंसी करता है, अपना Yes. सारा पूरा डेट ऑफ बर्थ वो बताता है, तब वो जाके आप एग्जैक्ट एनालिसिस करी जाती है। अच्छा प्रोडिक्शन करियर कैसे होने वाला है। Yes. ठीक है। अच्छा जिन लोग शादी उदी नहीं हुई है, 2 वालों का हो बहुत जाएगा ही इस साल? शानदार इस साल हो जाएगा। रिश्तों को लेके बहुत अच्छा है, 100% अच्छा। है। 2 नंबर किसकी बात करता है आपको पता है? रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, कोलैबोरेशन की। और जब इंसान 2 शादी करते तो वो भी तो कोलैबोरेशन है, पार्टनर ही तो बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा साल है। 2 नंबर अगर शादी नहीं हो रही है तो इस साल शादी के योग आपके 100% अच्छे बनेंगे। किससे इनका पटेगा, किससे नहीं पटेगा? देखिए 2 नंबर वालों को पड़ता तो सबके साथ है, हम जब 2 नंबर इनको अवॉइड करते हैं। 2 वालों को 4 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ और 9 नंबर के साथ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा। अपोजिट नंबर है तो इनको हम एंटी नंबर बोलते हैं। ये चीज़ें देखी जाती है। बाकी 2 नंबर का 1 नंबर के साथ,
3 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ बहुत अच्छी बॉडी देखी जाती है। ओके, चलिए बहुत शानदार है। 2 नंबर इमोशनल है तो इमोशन को Yes. बचा के रखिएगा। इसके तो लिए वो- रेमेडी बता देता हूँ, मेडिटेशन करो। अच्छा। जिनका भी है 2 नंबर इस साल, सूर्यदेव को जल देना है और उसके साथ साथ महादेव की पूजा करो, शिवलिंग पे जल दोनों, ओम नमः शिवाय का चैंट करो, बहुत ही अच्छा, शानदार रहेगा। ये सब चीज़ों से पीस मिलता है ना, हम शांति मिलती है। शांति मिलती है। अब सब कुछ अच्छा, ये जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है ना, इट्स ऑल अबाउट साइंस। ये सब कुछ साइंस है। साइंस है। जब आप करते हैं तो जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपकी फ्रिक्वेंसी भी वैसे ही काम एक करती है। ऑरा क्रिएट होता है, एनर्जी हाँ। वाइब। नंबर क्या है? नंबर्स की एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है, उस पे काम करता है ये। और आपके 3 नंबर वाले? 3 नंबर वाले बात करते हैं गुरु की, यानी कि जुपिटर। हम्म, सबको पता है गुरु ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, ज्ञान देना ज्ञान लेना पसंद करते हैं। और हमें हमेशा बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, मैं इसको मंत्री बोलता हूँ। अच्छा, ये मंत्री हैं। मंत्री है। राज्य में जब राजा को डायरेक्शन चाहिए होता है, हेल्प को, तो कौन, जैसे बोला ना स्ट्रेटेजिस्ट, ये वही है। तो राजा को सपोर्ट करते। अब राजा आ रहा है 1 नंबर और 3 नंबर के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी देखी जाती है। तो 3 वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। पर जो लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, जो लोग काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अकल्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट इनको एक एडवाइस रहेगी, इस साल ईगो भी बहुत बढ़ेगा, ज्ञान बहुत लेंगे ये लोग। ज्ञान का नंबर है क्योंकि 1 नंबर भी आ रहा है, तो नॉलेज स्किल्स इन चीज़ों में ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। बट अपने ईगो को इस साल बैलेंस करना है। और एक चीज़ 3 वालों को हमेशा मैं बोलता हूँ, शुरुआत करो तो फिनिश भी करो। अच्छा, स्टार्ट अच्छा करते हैं, फिनिश करने में दिक्कत है, क्योंकि इतना ज्ञान हो जाता है, इतनी नॉलेज ले लेते हैं कि बीच में छोड़ के दूसरा को शुरू कर देते हैं। 3 नंबर को क्या नहीं करना चाहिए? 3 नंबर वालों के लिए ये साल 2 चीज़ें सबसे पहली ध्यान रखनी है। पहला, मल्टीटास्किंग नहीं होना है, यानी कि एक चीज़ या 2 चीज़ पे फोकस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और तीसरा, ईगो। इस साल ईगो भी आएगा क्योंकि 1 नंबर भी है और 3 नंबर गुरु का है, ज्ञान का है, स्किल का है। तो हो सकता है ये सामने वाले की बातों को समझ ना पाए। ये हमेशा अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करें। तो कोशिश करना है सामने वाला भी क्या कहना चाह रहा है, उसकी भी बातों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि ज्ञान इतना हो जाता है ना, नॉलेज स्किल्स, तो इस वजह से थोड़ा सा ये चैलेंज फेस करते हैं। इस साल इनको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 3 नंबर गुरु प्लैनेट, हैवी प्लैनेट है, 1 नंबर भी है, तो इनको स्पाइसी इन चीज़ों का मन करेगा खाने का। तो अपने खान पान का, लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे ये लोग इस साल, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना स्किल्स पे फोकस करेंगे, नॉलेज पे फोकस करेंगे, उतना ही ये जीवन में, यानी कि ये साल बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। सो 3 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या मैनेजमेंट में भी अच्छे होते हैं? बहुत अच्छा मैनेजमेंट इसके लिए जो वेरी गुड, क्योंकि मंत्री है। मंत्री का काम क्या होता है? मैनेजमेंट, लीड करना, एडवाइस करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, स्ट्रेटजीज बनाना, ये सारा काम इन्हीं का 3 है। नंबर वाले, आपको बहुत ढेर सारी बधाई। और Yes. आपको दुश्मन कौन कौन है इनके? 3 नंबर का हम जैसे बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में 36 6 नंबर, तो 6 वालों के साथ, बट ये नहीं बोला जाता कि हमेशा, बट माइंडसेट को लेके चैलेंज देखा जाता है। कुछ 3 वाले 6 वालों को ही पसंद करते हैं कभी कभी। यस, क्योंकि दोनों देखिए गुरु हैं, है अच्छा। तो गुरु ही, ये भी गुरु है, वो भी गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु तो है, लेकिन अब जब इनको थोड़ी देर साथ बैठा दिया जाए तो इनकी सोच नहीं मिलती है, फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। ओके, ओके, तो ग्रेट। वहाँ इनको बैलेंस करना पड़ता एक है। तो 6 और बस 6 और बाकी साथ के बहुत अच्छा है इनका। 3 वालों की शादी वादी होगी? बिल्कुल होगी। 3 नंबर की शादी क्यों नहीं होगी इस साल? देखिए, शादी की बात करूँ तो 1 नंबर तो किसकी बात करता है, मैं ऐसे बताऊँ तो 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर बताता है शुरुआत, स्टार्ट। चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो अपना खुद का स्टार्टअप हो, कोई भी शुरुआत करने चाह रहे हो, यहाँ तक कि बेबी प्लानिंग भी हो, वो इस साल कोई भी नंबर हो करेगा। लेकिन 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर को हम ज़्यादा बोलेंगे, ये साल इनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा एज कम्पेयर टू मैरिज एंड बेबी प्लानिंग के लिए। पैसा वैसा कितना मिलने वाला है? पैसा तो सबको मिलने वाला है। 1 नंबर सूर्य तो सबको देंगे। राजा क्या है? राजा देने वाला। कभी देखा राजा लेने वाला है? सूर्य भगवान को देखो ना, कभी किसी से कुछ लिया है क्या उन्होंने आज तक? दिया ही है। जब वो सुबह निकलते हैं तो हम एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं हम लोग, और जब वो जाते हैं तो हम भी इंसान क्या हो जाते हैं? राइट, ड्रेन हो जाते हैं। यस, ये सूर्य है। 4 अब नंबर 1 वाले? नंबर आ रहा है तो वो ऐसे ही करेगा। 4 नंबर वाले? 4 नंबर है हमारा राहु, सबको पता है, मतलब गर्दन, हेड, मतलब ब्रेन, दिमाग। 4 नंबर इस साल अगर ये टेक्नोलॉजी में है, आईटी, ऑनलाइन, सोशल मीडिया,
लॉ इस तरह की इंडस्ट्री में है, या जहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज करना है, वो इस साल इनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। बट इनको अपनी हेल्थ का भी इस साल ध्यान रखना है 4 नंबर वालों को, क्योंकि सूर्य है या सूर्य है, और 4 बोला ना जाता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक एनर्जी, बट यस कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इन टर्म ऑफ ग्रोथ, बट इन टर्म ऑफ हेल्थ ध्यान रखना है। इस साल 4 नंबर वालों को मैं एक एडवाइस दूंगा, जितना आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, जितना फोकस रहोगे और डिसिप्लिन रहोगे, उतना ही ये एक नंबर जो 2026 से आपको जीवन में अपॉर्चुनिटी देगा। 4 नंबर वाले डिसिप्लिन तो नहीं रह पाते हैं, आई थिंक। 4 नंबर डिसिप्लिन की बात करता है। करता है यस, 4 नंबर है ये डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज से बात करता है। अब जब नहीं होते हैं ना, आपने सुना है चंदन सर 4 नंबर बोलते हैं बड़ा स्ट्रगल करते हैं जीवन में। क्यों करते हैं? जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते। अच्छा, जो नंबर की एनर्जी भगवान ने दी है आपको, वो आप इसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? तो उस एनर्जी को अलाइन करो अपने साथ। एक रील मेरी बड़ी वायरल हुई है, उसमें ये हुआ 4 नंबर वाले बेच खा देते हैं जहाँ नौकरी करते हैं। हाँ, दिमाग ज्यादा है। दिमाग ज्यादा लगाते हैं, इधर का उधर, तिकड़मबाज। सौरभ 4 तुम्हारा ही है तो ठीक है। ठीक है। तिकड़मबाज होते हैं। इन्हें ये पता है मुझे कैसे चीज को हैंडल करना है। सेल्स मार्केटिंग में डालो 4 वालों को। इमोशन होता है इनके पास? इमोशंस होते हैं, कम होता ऐसा नहीं है, लेकिन है नहीं है, इमोशन होते हैं 4 नंबर वाले। बट ये डिपेंड करता है 4 आ किससे रहा है। 4 आपका इससे भी आता है और 4 22 से भी आता है, तो 22 में 2 नंबर की एनर्जी कितनी बार है? अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2 बार है, तो 2 नंबर की एनर्जी है कि नहीं है? तो 22 वाले इमोशनल होंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा इनको उतना बेटर नहीं देखा जाता, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, और रिश्तों में ये नहीं चलता। आपको सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, सामने वाले को भी प्रायोरिटीज देनी जरूरी है, तो इनको थोड़ा सा अपने रिश्तों को बैलेंस करना पड़ता है। दुश्मन कौन है इनका? इनका जो दुश्मन, अगर मैं बात करूँ नंबर के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करता हूँ, तो इनके लिए 2 नंबर चंद्रमा, 9 नंबर मंगल, मार्स, क्योंकि 9 भी गुस्से वाला है। 9 भी अग्रेशन है, ये भी एनर्जी है। इसके साथ साथ देखा जाता है 4 और 8 के साथ भी, 4 और 4, एक मैदान में 2 तलवार देखा है कभी? वो भी दिमाग लगा रहा है, ये भी दिमाग लगा रहा है। तो देखा जाता है शॉर्ट टर्म बहुत अच्छे है ना, कि दोस्ती वोस्ती बहुत अच्छी है, और 4 नंबर लॉन्ग टर्म ना जाओ। 4 नंबर वालों का हाँ किस नंबर से अगर शादी हुई होगी हाँ, तो हर बात पे झगड़े होते होंगे, आप बता दीजिए कैमरे पे। 4 और 4। अच्छा, अब शादी करके दिखा दो एक बार। फिर मैं बता रहा हूँ, वो बोलेगा तू और मैं, यही होगा। क्योंकि 4 और 4 दोनों बैठ गए साथ, और 4 वालों की 9 से 7 करा तो शादी, और फिर देखो आप। लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूँ, जिन पार्टनर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिन पार्टनर में कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उनके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। फिर नंबर को समझना भी जरूरी है। 4 वालों फटाफट कमेंट करो आप, अगर बैलेंस ऐसा भी है। जरूरी है। यस, ये देखा जाता है। और आपके पास 4 वाले आ गए तो 4 वाले मेरे पास 4 वाले सबसे ज्यादा आते हैं। रेमेडीज हैं आपके पास? 4 बिल्कुल है। रेमेडीज का देखो, सिंपल से एक ही रेमेडी 4 वालों को, कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना। जीवन में कुछ भी करना है तो प्लानिंग के साथ करिए, एग्जीक्यूट करिए, अपना गोल बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करिए। यही एक उनकी रेमेडी है, सबसे सिंपल रेमेडी है। एनर्जी हाई रहती है, और तो उस एनर्जी को हाई होना जरूरी है, पर बैलेंस करते हुए भी चलना जरूरी है। 5 वाले? 5 नंबर सबका फेवरेट, लोसू ग्रेड में बोला जाता है 5 नंबर को बैलेंसिंग का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, मनी माइंडेड होते हैं, तिकड़मबाज भी होते हैं। होते हैं? यस, यानी उनको पता है किसी चीज़ को कैसे निकालना है, कैसे मैनेज करना है। कहीं भी बीच में फंसे होंगे, ये निकाल ले जाएंगे अपने आप को, मतलब बैलेंस कर ले जाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो। इस टर्म में आने वाला साल कौन सा है? 1 नंबर। 1 कौन है? सूर्य। 1 नंबर कौन है? प्रिंस राजकुमार पुत्र। तो पिता की ब्लेसिंग्स पुत्र को मिलेगी ही मिलेगी। तो यानी कि इस साल 5 नंबर वाले अगर आज तक नहीं सोचे थे कुछ भी, तो अगले साल कर लो, शुरू कर दो। शुरू कर दो। सोचना नहीं है, दोबारा ये 9 साल बाद ही आएगा। अच्छा। 1 नंबर 9 साइकिल तो 1 से 9 चलती है ना, फिर सोच लो। और 5 नंबर वाले जितने कम्युनिकेशन में है, समझिएगा, टेक्निकल चीज़ों में है, आईटी में है, बैंकिंग में है, फिनांस में है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इन चीज़ों में है, वो इस साल ग्रो करेंगे ही करेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे 5 नंबर। जो लोग रियल एस्टेट में है 5 नंबर वाले, प्रॉपर्टी में है, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे इस साल। तो ये है। अब 5 में जो 23 नंबर है, 23 नंबर, अगर 5 की बात करो तो 2 और 3 से 5 आ रहा है, और 2 और 3 दोनों किसका
फ्रेंड है 1 नंबर का, तो 2 भी फ्रेंडली, 3 भी फ्रेंडली और 5 भी फ्रेंडली, तो ये और अच्छी एनर्जी बूस्ट करता है। और 23 नंबर वालों को मैं हमेशा बोलता हूँ, 23 नंबर वाले अपने ज्ञान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, और अपने इमोशन से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। अच्छा। ज्ञान 3 नंबर, 2 नंबर इमोशंस, 5 नंबर बैलेंस। तो ये अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस और अपने ज्ञान, अपने स्किल से चीज़ों को आगे निकाल ले जाते हैं और लाइफ में ग्रो भी करते हैं अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने क्रिएशन से। 3 नंबर की एनर्जी क्रिएशन से आ रही है ना, 23 से 3 भी आ रहा है। तो बचना ये कहाँ सारी चाहिए चीज़ें। इनको? हाँ, इन्हें बचना एक ही चीज़ में चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या, ये करें कि वो करें कि ये करें। क्योंकि 5 नंबर वाले सोचते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जहाँ कुछ भी आ जाता है ना तो फोकस की कमी आ जाती है। अच्छा। इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इन केस ऑफ वेट, 5 नंबर वालों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ओवर वेट होते हैं, तो इन्हें अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ हमेशा 5 वालों को बोलता है, लेजी हो जाते हैं थोड़ा सा, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर ये प्रोकास्टिनेशन करते हैं, आज नहीं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जिस वजह से ये लाइफ में थोड़ा पीछे चले जाते हैं। अगर जिसने एग्जीक्यूट कर दिया तो 5 नंबर वाले सबसे सफल होते हैं। अच्छा। ये 5 नंबर है। रिश्ते इनके? हाँ, रिश्ते रिश्ते इनके सबके साथ अच्छे देखे जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लोसू ग्रेड में 5 बीच में आता है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि 5 नंबर भी राजकुमार है, इसके अंदर भी ईगो होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और जब सामने वाला इनकी बातों को नहीं समझता, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, तो धीरे से ये साइड हो जाते हैं, बिना बोले कट जाते हैं। तो यानी नंबर बुरा कोई नहीं, इनका तो दुश्मन कोई नहीं है, बट ये सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो नंबर इनके साथ कैसा रिलेशन बिल्ड कर रहा है। किसे शादी नहीं करना चाहिए 5 वालों सबसे को? करनी चाहिए। हम तो कहते हैं 5 वालों के साथ सबको शादी करनी चाहिए। अच्छा। 5 नंबर जिसके जीवन में आ जाता है वो चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर देता है, और ये रिसर्च बता रहा हूँ। तब जिनके ऐसा पास ना हो 5 कि- नंबर नहीं है, ऐसा ना हो 5 वालों के पास ज्यादा गर्लफ्रेंड हो। हाँ नहीं, गर्लफ्रेंड तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, पूरी लाइफ। या अगर आपको यही डिसाइड कर लिया कि हमें शादी करनी नहीं है तो बात अलग है। शादी के बाद भी ऑफर आना शुरू हो जाए तो कि भैया 5 हो, हमारे ऊपर भी ध्यान दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप दोस्ती करो, अच्छा। बिजनेस करो उनके साथ। 5 नंबर की एनर्जी थोड़ी ना शादी करके ही होती किसी ने है। कहा था 5 नंबर वाले हिप्नोटाइज भी करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी होती है। इन्फ्लुएंस तो है ही है ना, राजकुमार है। अच्छा। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे किसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप बता दो। एक बच्चा अगर खड़ा हो जाए तो वो सबको इन्फ्लुएंस कर देता है, उसको सबका मन करता है प्यार करने का, खिलाने का, वही तो 5 नंबर है। सिंपल सी बात है। हम बोलते हैं 5 वालों के साथ दोस्ती कर लो, जरूरी नहीं शादी करना है, गर्लफ्रेंड ही बनाना है, पार्टनर बनो, बिजनेस पार्टनर बनो, उनके साथ अलाइन करो। 5 वालों को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? 5 वालों को लेजी नहीं होना चाहिए। अच्छा, lazy अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन ये छोड़ देते हैं। मैं बहुत बड़ी मिस्टेक बता रहा हूँ हमको, 5 नंबर की अच्छा, lazy अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत अपॉर्चुनिटी आती है, बट लड़ना ही नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में जाना पसंद करते हैं 5 नंबर वाले। मैं आपको बता दे रहा हूँ आज, सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में जाता है 5 नंबर। क्यों? बच्चे कैसे? 5 नंबर कौन है? राजकुमार। कोई नहीं यार, पापा देख लेंगे, सेनापति देख लेगा, मंत्री देख लेगा, मैं देख लूँ, मैं अभी तो बहुत समय है। तो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, ये नहीं क्या करना है। बात है, क्या बात है। 6 वाले? 6 नंबर शुक्र है, सबको पता है शुक्र लग्जरी, रोमांस, फैमिली, रॉयल लाइफ, एडवेंचरस लाइफ सब पसंद है, और 1 नंबर आ रहा है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 6 वालों के लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है ही। कितना परसेंट? मैं तो बोल 90%। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसका भाग्यांक क्या है, आप समझिए मेरी बात। 110% एक का है। हाँ, एक का तो 110% आगे जाएगा। 100%। देखिए ऐसा नहीं, तो मैं ऐसे बताता हूँ चंदन सर, हर का अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है, सिर्फ मूलांक से थोड़ी ना चीजें बताओगे। मूलांक भी है, भाग्यांक भी है, लोसुग्रिड भी है, उसके कर्मा भी है, उसका प्रारब्ध भी है, उसको थोड़ी ना छोड़ देंगे। अच्छा भाई, ये कर्मा प्रारब्ध वगैरह होता है? क्या बातें कर रहे हो? इस दुनिया अच्छा, में ये जो आपको बताइए। 23 नंबर मिला है ना, 5 नंबर, तो आपको क्या लगता है ऐसे ही मिल गया है? आपका प्रारब्ध, आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो आपको 5 नंबर मिला है। जिसको 6 मिला है, देखता हूँ लोग गलत पे गलत कर रहे हैं। Yes. उनके लाइफ में सब सही चल रहा होता है। यस, 6 नंबर वाले अपनी एनर्जी खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो 6 नंबर बताता है शुक्र की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुक्र किसकी बात करता है? फैमिली की, रिलेशनशिप की, लव की, प्यार की, और ये अपने रिश्तों को ही चीट करना शुरू करते हैं, तो इनको दिक्कत आती है। क्या क्या दिक्कत आ सकती है इनको? सिंपल सी बात है, आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, सॉरी अपने वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड को, या अपने पार्टनर को भी, जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने कर्मा को खराब कर रहे हो सकता है आज चीजें हो, 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा, अच्छा, ये क्योंकि होता आप है। शुक्र को खराब कर रहे हो। इसमें सबसे ज्यादा किसकी रेमेडी दे रहे हैं बता दो आप? सबसे ज्यादा शुक्र की रेमेडी दी जाती है पैसे के लिए। बोलते हैं ना, अपना शुक्र एक्टिव करो, अपना रिश्ता अच्छा करना है शुक्र अच्छा करो, पैसा कमाना है शुक्र अच्छा करो,
फैमिली अच्छी रखनी है, शुक्र एक्टिव करो। अब जब अपना शुक्र ही खराब कर रहे हो तो सारी चीजें तो जाएंगी ना आपके हाथ शुक्र से। कैसे सही होता है? शुक्र का मतलब ये है कि अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करिए, उनको चीट मत करिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करिए, अपनी बेटी की रिस्पेक्ट करिए, जिनके साथ पार्टनरशिप में हैं उनको चीट मत करिए। इसके साथ साथ कोशिश करिए जितना आप 6 नंबर के लिए, जैसे लग्जरी लाइफ है या गोल्ड मेटल की वॉच है उसको वियर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम इतना यूज़ करिए। और हमेशा ना 6 नंबर वालों को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जितना आप वेल ड्रेस रहेंगे, वेल मेंटेन रहेंगे, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखेंगे ना, शुक्र आपको उतना अच्छा होता है। और जिनके पास 6 नंबर नहीं है उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप वेल ड्रेस रहिए, सुंदर दिखिए, तो आपका शुक्र वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। परफ्यूम वगैरह लगा के, यस, सारी चीजें वो लगा शुक्र है। शुक्र मतलब फ्लेवर, सुगंध, महक। दुश्मन इनका 3 नंबर बैलेंस करना है, शादी किससे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? 3 नंबर से 100% नहीं करनी चाहिए। बाकी देखिए डिपेंड भी करता है और भी नंबर के बिजनेस साथ। या जॉब करना चाहिए इनको? बिजनेस के लिए बने, 6 नंबर वाले जॉब के लिए बनते ही नहीं है। और इनको बिजनेस भी करना चाहिए तो लग्जरी बिजनेस, इनको लग्जरी बिजनेस करना चाहिए, मीडिया में चले जाए, जर्नलिज्म में हो जाए। सबसे अच्छा इनके लिए माना जाता है ये होटल बिजनेस, लिकर का बिजनेस, और या फिर आप कह सकते हैं ये बुटीक का बिजनेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फीमेल से जुड़ा हुआ कोई भी काम करें, स्वीट्स का बिजनेस बहुत अच्छा है इनके लिए। तो ये सारी चीजें नंबर के हिसाब 7 से वाले देखी जाती है। 7 केतु है, शैडो प्लेनेट है, धड़ नहीं उसके बेचारा बॉडी है, वैसे इमोशनल है, केयरिंग है, इंट्रोवर्ट है, साई नेचर, लेकिन 1 आ रहा है तो 1 इनको सपोर्ट इस साल कर देगा। कर देगा। यस, इस साल कहते हैं ना 25 का था ब्लेसिंग का, सपोर्ट 25 का। का था इनका 25 9 और 7 था, एनर्जी थी। लेकिन जितना ही अकल्ट में रहेंगे, जितना ही स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना हीलिंग में रहेंगे, उतना ही ये ग्रो करेंगे। 9 नंबर भी स्पिरिचुअल की बात करता है और 7 भी किसकी बात है? स्पिरिचुअल की। और ये साल आप देखो अकल्ट कितना बूम किया है। 9 नंबर था, इस साल देखो अकल्ट कितना बूम किया है ना, सोशल मीडिया के थ्रू। क्यों? क्योंकि 9 नंबर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, मंगल अकल्ट की बात करता है। और 7 नंबर आपका साथ में बैठा है तो और बूम करेगा। बट इनको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं कर पाते। तो कैसे शेयर, कैसे मतलब अपनी बातें बोल ही नहीं पाते। तो कैसे करें 7 वाले शेयर? कैसे? अब 1 नंबर आ रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं देगा, एनर्जी देगा। और सबसे बड़ी बात है यार, जो भी दिल में ना सामने वाले को बोल दिया करो। ये बोलते नहीं तो इनको बार बार डिसअपॉइंटमेंट आती है, डिटैचमेंट बहुत होता है, इसलिए 7 वालों को बहुत ज्यादा डिटैचमेंट होगी, अपनी बातें बोलते नहीं है। और जब बोलते हैं ना तो ये सब बोल जाते हैं, ये भी दिक्कत है। बुरा भी लग जाता है लोगों को। हाँ, बुरा भी लग जाता है। और ये बहुत जल्दी हर्ट भी होते हैं 7 नंबर वाले, इनको छोटी छोटी बात टच हो जाती है तो ये बहुत डीप में चले जाते हैं, बहुत डीप में। उसको हर एंगल से देखना शुरू करते हैं 7 नंबर वाले, किसने जो बोला है वो किस एंगल से बोला है, क्या सोच रहे होंगे। इनको अगर हील करना हो, अगर मान लो टेंशन में हो, एंजाइटी डिप्रेशन में हो, बेस्ट मेडिटेशन, हर 3 महीने बाद स्पिरिचुअल मंदिर जाइए, कोई बड़े मंदिर में बाहर, आप अपने आप को अलाइन कर लेंगे। क्या करना चाहिए? बैठ के पूजा कीर्तन करना चाहिए? पूजा कीर्तन से नहीं, अपने साथ समय बिताइए, अपने साथ समय बिताइए, खुद को जानिए, मेडिटेशन के थ्रू जानिए, चाहे वह ब्रीदिंग के थ्रू जानिए या किताबें पढ़ के जानिए। अपने साथ जब आप समय बिताते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं और आपको अच्छा भी लगता है और आपकी एनर्जी भी बूस्ट होती है 7 नंबर वालों की। अच्छा, यस, ये होता है। बिल्कुल होता है। तो 7 वालों के लिए 2026 अच्छा है। अच्छा है क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी उनको सपोर्ट करेगा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इनके अंदर एनर्जी आएगी, कुछ भी सोच रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे तो इनको सपोर्ट करेगा ही करेगा। इनके लिए अच्छा और बुरा नंबर क्या है? इनके लिए 7 नंबर के लिए कोई बुरा नंबर नहीं बोला जाता है, क्योंकि 7 ऑलरेडी बॉडी है, हेड इनको चाहिए होता है। केतु हम देखते हैं इनका सबका फ्रेंडली नंबर है, बट 7 और 7 को हम थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि 7 भी क्या कहते हैं शैडो प्लेनेट है, उसके साथ 7 के साथ इनकी एनर्जी, वो कहते हैं ना जिसको हेड ही नहीं है तो बॉडी कंप्लीट ही नहीं हो रही है इन द वे में। तो 7 और 7 के साथ थोड़ा सा है, बट इनके साथ किसी की प्रॉब्लम 5 नहीं। अगर इनके साथ है तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छी बॉन्डिंग है। यस, 5 एंड 7 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा, 7 के साथ बॉन्डिंग सबकी देखी जाती है। 5-7 में स्ट्रेटजी किसको देखनी चाहिए? कौन स्ट्रेटजिस्ट होता है? 5 और 7 में अगर मैं देखो दोनों चीजें समझिएगा, बिजनेस माइंडसेट की बात करूं तो 5 है, अगर एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, डीप में जाके करना है तो 7 नंबर को डालो। अच्छा, 5 नंबर को नहीं। 7 नंबर कहते हैं ना वो बाल की खाल निकालना। अच्छा, 7 वाले ऐसे होते हैं। बहुत ही डीप में जाते हैं, रिसर्च का नंबर है ये, ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, लॉजिकल होते तो हैं। इनको अगर नीट एंड क्लीन रखा जाए अच्छे माहौल में तो प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ती है। बहुत ही बढ़ती है। हाँ, 7 नंबर वाले हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, देखो
आपके सामने एग्जाम्पल है। कूल रहना इज वेरी कूल इज गुड, कूल होते भी हैं, ये साई होते हैं तो कूल होते हैं, अपने साथ समय बिता रही है, वही मैं कह रहा हूँ। 7 नंबर में बोल तो रहा हूँ, कूल है, शांत रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई नेचर होता है, बहुत अच्छे विजनरी होते हैं। 7 नंबर को वहां डाल दो जहां आपको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है ना, इनको डाल दो। आप बिजनेस का प्लानिंग करना हो, स्ट्रेटजीज बनाना हो, 7 नंबर। ओके ग्रेट। और 8? 8 नंबर शनि है, सैटर्न है, यानी कि हार्डवर्क का नंबर है, नो डाउट शनि है, लेकिन पावर का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है। अब आ रहा है साल कौन सा? 1, और हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं 8 और 1 की क्या है? एंटी है। तो इस साल इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी चीज़ें चल रही थी उसको चलने देना है, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन 8 नंबर वाले जो रियल एस्टेट में है, जो लॉ सेक्टर में है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है, फाइनेंस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, वो ग्रो करेंगे, फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब चांसेस बढ़ सकते हैं। अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि 1 नंबर है तो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं। तो इनके लिए बेस्ट एडवाइस है, फोकस के साथ काम करना है, डिसिप्लिन होके काम करना है, किसी को चीट नहीं करना है। तो 8 नंबर आपको इस साल सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन 1 नंबर है तो थोड़ा सा बैलेंस करना है। क्लियर है? कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ के साइन करना है। अगर आप रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, तो इस साल आपकी प्रॉपर्टी सेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। शादी उदी होगी? शादी होगी, शादी इस साल सबकी होगी। एंटी नंबर 1 है इनका ना? नंबर 1 है। अच्छा, यस, थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। सपोर्ट कौन को सपोर्ट इनको करेगा? सबसे अच्छा सपोर्ट 5 नंबर, इनको 8 वालों को 5 नंबर पकड़ लेना चाहिए अगर लाइफ में ग्रो करना है। बहुत अच्छा है। 3 नंबर गुरु का नंबर है। 8 वालों की ताकत क्या होती है? 8 वालों की ताकत होती है, उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनकी कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, उनका जो डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं 8 वाले। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद पे भरोसा करते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रेंथ इनकी है, ये खुद पे बिलीव करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, और ये करते हैं। जिद्दी होते हैं, लेकिन डायरेक्शन भी डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जिद कर रहे हैं। गलत डायरेक्शन में करेंगे तो तो दिक्कत भी देगा। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। 9 नंबर वाले? 9 नंबर वाले हनुमान जी, मंगल, मार्स यानी सेनापति। साल कौन सा है? 1। राजा किसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है नंबर में? 9 नंबर। तो यानी कि शानदार, बहुत अच्छा साल है। और एक 9 नंबर वालों के लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा। 9 बोलते हैं, 9 नंबर इज द ऑडिट ईयर, यानी कि 9 ऑडिट ईयर है। तो यानी जो भी आपने अब तक किया उसको भूल जाओ, नई जर्नी की शुरुआत करो अगले साल से। नए स्टार्टअप, बिजनेस, स्पोर्ट्स, कुछ भी सोच रहे थे इस साल नहीं किया है तो अगले साल कर लो, क्योंकि इसके बाद दोस्त अगला साल आएगा, वो फिर 2 नंबर आएगा जो आपके अपोजिट है। अपोजिट है, हाँ। तो इससे अच्छा है इसको निकालो, अगले साल बेस्ट कर लो और अगले साल को बैलेंस करते हुए निकल जाओ। 9 नंबर वाले क्या बिजनेस ज़्यादा अच्छा करते हैं, जॉब? 9 नंबर तो बिजनेस का है, अच्छा। जॉब भी है, पर डिपेंड करता है एडमिन डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ पे वो लीड करना पसंद करते हो। सेनापति क्या है? सेनापति जॉब करेगा, लेकिन कहाँ पे? सेनापति भी जॉब ही करता है एक तरह से देखा, लेकिन कहाँ करता है? जहाँ पे अथॉरिटी लेना हो, टीम को लीड करना हो, मैनेजमेंट करना हो, आदेश देना हो, वो 9 नंबर है। और ऐसे लोग डिफेंस में बहुत अच्छा करते हैं। जहाँ डिफेंस की बात होती है ना, लीड करना, एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है, 9 नंबर है। स्पोर्ट्स, एनर्जी है, बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जर्सी नंबर रोहित शर्मा 45 क्या आता है? 9। रोहित शर्मा 18 जर्सी नंबर है, टोटल क्या आता है? 9। देखो आप, एनर्जी है 9 नंबर की। अग्रेशन देखा रोहित शर्मा का, अग्रेशन देखा हमारे विराट कोहली का, वो 9 नंबर। इनका दोस्त कौन होता है? इनका सबसे अच्छा दोस्त 1 नंबर होता है, 3 नंबर भी बहुत अच्छा देखा जाता है, और 5 नंबर। कौन? बिल्कुल नहीं, बाकी सब। 2 नंबर बेस्ट नहीं है इनके लिए, थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि 2 नंबर क्या है? वाटर है। 9 नंबर कौन है? फायर है। 4 नंबर कौन है? राहु है। 9 नंबर कौन है? मंगल है। तो 2 और 4 के साथ इनको बैलेंस क्या बात है, करना पड़ता है, बाकी इनके लिए बहुत ही शानदार रहता है। प्रॉपर्टी में किस नंबर को इन्वेस्ट करना चाहिए इस बार? मतलब इस साल प्रॉपर्टी में हर उस इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी का रेट भाग रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि 1 वाले करे, 2 वाले करे, 3 वाले करे, सब करो। इस बार 3 चीज़ों में पैसा लगा दो।
मैं आपके ऑडियंस को आज भी बोला, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, जितनी भी चीजें सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, कोल, ऑयल, पेट्रोल, गोल्ड, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, जमीन से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर, इस तरह की चीज़ों में आप पैसा डालो इस साल, और ना आपको 100% अच्छा, इससे अच्छा जितना लगाओगे उसका 10 टाइम रिजल्ट आपको देगा ये साल। 1 नंबर। शेयर मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन इस साल ज़्यादा रहेगा, तो ट्रेडिंग से अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करो इस साल। हाईली रिकमेंड रहेगा मेरा। भारत क्या कैसा ग्रो करने वाला है? भारत का इकोनॉमिक ग्रो इस बार बहुत ही शानदार होने वाला है, और आप देखिएगा इस साल भारत इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, पावर में भी एक अलग मुकाम पे जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्योंकि स्टार्टअप, क्योंकि एक अगर नंबर 1 आ रहा है इनोवेशन, आइडिया, स्टार्टअप, तो इस साल इंडिया में नए नए स्टार्टअप आएंगे, नए नए। यहाँ तक बता दो, बाहर की बहुत सारी कंट्री इस साल इंडिया में पैसा लगाने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बहुत 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 अच्छा, बहुत बेबाकी से अच्छे से आपने जवाब दिया, और 2026 मुझे लगता है सबके लिए अच्छा होने वाला बहुत, है, हर इंसान के लिए अच्छा रहेगा। विन विन सिचुएशन होने वाला है। प्लस आपके प्रेडिक्शन बहुत अच्छे हैं, Thank आपने you. जो प्रेडिक्ट किया था लास्ट 2025 वाले में, जी जी, बहुत लोगों ने सराहा है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। 2025 का जो प्रोडक्शन था, 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गए थे जाएंगे, हाँ जी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मिलियंस में सारे व्यूज़ हैं। जी, यस यस यस, तो 2026 का ज़रूर आप देखिए, और प्रोडक्शन बहुत अच्छे होते हैं आदर्श जी के। थैंक यू। और आप कनेक्ट करिए इनसे, मैं कह रहा हूँ कि जो भी इनकी दक्षिणा हो, इनको दक्षिणा दो आप, ठीक है। और नहीं है तो भी इनको कॉल करो कि सर नहीं है, Yes. मेरे बारे में बता दो। डेट ऑफ बर्थ जब अपना देते हैं, लोसो ग्रेड बनाते हैं, तो क्या है, जब दक्षिणा जाएगा ना जेब में, तो बस आपको समय देंगे, एक आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से समझाएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। देखो कोई क्यों बैठा है, बात समझो, पेट, मतलब हर कोई इनकम के लिए बैठा है ना, तो ज्ञान है इनके पास, जो समय देंगे उसी की दक्षिणा लेंगे। बहुत कम दक्षिणा लेते हैं वैसे, लेकिन बताते बड़ा अच्छा है। थैंक यू। तो आप कलेक्ट कीजिए और खुश रहिए और आगे बढ़िए, करने पे बिलीव रखिए और Yes. एक्सक्यूज़ पे नहीं। नमस्कार। थैंक यू सो मच।